और उसके बाद बात करेंगे कानपुर की। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर भी की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और एलपीजी गैस के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि फैक्ट्री मालिकों पर हत्या की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल गरीब थे, माँ बच्चा का छोड़ के चले गए थे। हमें कुछ ना चाहिए, हमें मुआवजा ना खेती न किसान नहीं कुछ ना थे। कुछ नहीं है थे न खेतवा थे, बिल्कुल गरीब थे। हम बिल्कुल गरीब थे, माँ बच्चा का छोड़ के चले गए थे। तो कानपुर देहात में हुए भीषण अग्निकांड हादसे में गद्दा फैक्ट्री में लगी आग में 6 मजदूरों की मौत के बाद लगातार इस केस में कई जगह पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के साथ इस घटना के घटित होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां पर बिना एनओसी के कानपुर में ये फैक्ट्री चल रही थी, उसके साथ ही साथ घटना होने के बाद जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई थी, एफआईआर में भी कहा गया था कि फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने के लिए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जनपद के ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में फैक्ट्री मालिकों को बचाने को लेकर या फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने को लेकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के दबाव के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, धाराओं को बदला गया है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही के साथ इस पूरे मामले में। और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर देहात से संवाददाता गौरव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी गौरव, जिस तरह से बड़ा मामला कानपुर में हुआ है और लगातार कई स्तर पर देखा गया है कि नियमों की अनदेखी की गई, नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया और 6 लोगों की जान जिस तरह से गई है, उसमें अब क्या कुछ मामला कहां तक पहुंचा है और पुलिस की कार्रवाई में जो धाराएं बढ़ाई गई थी उसके आधार पर कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए पिंटू, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार ने इस पूरे मामले में एफआईआर कराई थी और जांच अधिकारी देवेंद्र पाल ने अपनी जांच के दरमियान धारा 326 को बढ़ाया है, जिसके चलते कहीं न कहीं जो फैक्ट्री मालिकान है, डायरेक्टर है, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी कहीं न कहीं मुश्किलें अब बढ़ती नजर इस वजह से भी आ रही है, क्योंकि जो धारा 326 है इसके तहत कम से कम 10 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा और अब जेल भी लगाया जा सकता है। ऐसे में कहीं न कहीं पहले दर्ज किए गए एफआईआर में जो धाराएं लगी थी, इसमें जो व्यवस्थाएं थी वो सहूलियत प्रदान करने वाली थी, क्योंकि 7 साल से कम की सजा थी, उनकी जो जमानत है वो थोड़े खड़े हो सकती थी। लेकिन जब जांच अधिकारी ने इस धारा को बढ़ा दिया है, तो कहीं न कहीं अब जो मुश्किलें है वो फैक्ट्री मालिकों की बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अगर बात की जाए कानपुर देहात की औद्योगिक क्षेत्र की, तो तमाम ऐसी 8 फैक्ट्रियां हैं जो मानक विहीन चल रही है, मानकों को 7 तक चल रही है। एनओसी की जो बाहर की एनओसी है वो अब तक इन फैक्ट्री मालिकों की नहीं है। अगर बात की जाए तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह से हमारी बात भी फोन पर हुई थी और उन्होंने हमें समय भी दिया था। तो कहीं न कहीं जो फैक्ट्रियां है कानपुर देहात में 90% ऐसी फैक्ट्री है जिनमें आज भी एनओसी नहीं है। तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही अग्निशमन विभाग की भी मानेंगे, जिला प्रशासन की मानेंगे, तो कहीं जब हादसा होता है इसके बाद फैक्ट्री सील की जाती है, तमाम कार्रवाई की जाती है। और अगर यही कार्रवाई समय रहते कर दी जाए, आज वो 90% फैक्ट्रियां तो जिनमें एनओसी नहीं है उनको अगर आज बंद कर दिया जाए, कार्रवाई की जाए, तो कहीं न कहीं फैक्ट्री संचालक जो है, जो मालिकान है, वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। जो मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ करे तो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है समय रहते। अगर जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी है वो समय रहते चेक जाए और कार्रवाई करने लगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बिना एनओसी के फैक्ट्री चल रही थी, फायर ब्रिगेड की बात करें, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से हल्की धाराओं में कल मुकदमा दर्ज किया गया था, इस पूरे मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लापरवाही इस केस में जगह पर बरती है। तो अधिकारियों को लेकर विभागों की तरफ से क्या कुछ जानकारी आ रही, क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी या मात्र लीपापोती ही की जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी तो उसे लीपापोती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि जांच के दरमियान धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार से थोड़ा मामला है, अधिकारी उनके हैं, तो उनका तो ये आश्वासन जरूर होगा कि मामले में कार्रवाई होगी।
लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कानपुर देहात आए थे, मजदूरों को पकड़ने से मिले थे, अस्पताल गए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और जो उनसे हो सकता था उसकी आर्थिक मदद भी की। साथ ही उन्होंने कानपुर देहात जिला प्रशासन के साथ सरकार पर सीधा सवाल भी किया था और काउंटर अटैक करते हुए उन्होंने कहा था कि ये फेलियर जो है वो सरकार का, क्योंकि अगर सरकार से पहुंची तो जिला प्रशासन लापरवाही भरा रवैया नहीं अपना सकता था और उस व्यवस्था जो आज होनी शुरुआत हुई है जो उस समय होती जब मजदूर जिंदा थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, कल हमारी मजदूर की पत्नियों से बात हुई, उन्होंने आधार कार्ड दिया तो नाबालिग जो जिसकी मौत हुई है उसकी आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ 2012 है। इनका ये सोचने वाली बात होगी कि 12 वर्ष का वो मृतक मजदूर नाबालिग जिसकी मौत हो जाती है घर की मजबूरी के चलते वो जो है कमाने निकल गया, हालांकि परिजन उसकी दबाव बनाते रहे कि वो नहीं जाएगा, जब उसके पिता घर पर नहीं थे तो लोगों के साथ कमाने निकल गया, क्योंकि घर की जो मजबूरी थी मायूसी की परेशानी थी वो उससे कहीं ना कहीं देखी रह गई और जब वो कमाने निकल गया तो पहले ही दिन हादसे का शिकार हो गया। तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात उस परिवार के लिए होगी कि जिसकी मजबूरियां थी, जिस मजबूरियों को दूर करने के लिए वो बेटा कमाने निकल गया और 12 साल की मेहनत करने में घर की मजबूरियां मातम में तब्दील हो गई। लोगों को रोगों का बुरा हाल है, लोग तड़प रहे हैं। एक मृतक ऐसा मजबूर था जिसकी मां रो रही थी और वो इस तरीके से तड़प रो रही थी कि बेटे को छोड़ करके उसका पिता चला गया, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकता है तो कोई मेरे बच्चों के पिता को ला के दे दे। तो ये दुख भरी दास्तान है, लोगों की तकलीफ है, चीख पुकार है, तो किसी से सुनता नहीं बनेगी प्रियंका जी। जी बिल्कुल गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।